करने के लिए निवेदन है। और श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक ऐसी चेतना, एक ऐसा स्वरूप है दिव्य आलोक का, और उस दिव्य आलोक का प्रतिनिधित्व ये दीप इस समय यहाँ पर इस रूप में प्रज्वलित हो रहा है, जो सबके कल्याण की कामना के साथ यहाँ हो रहा है। और आप सबके लिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में पूरे विश्व के और पूरी मानवता के कल्याण का एक ग्रंथ है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंदु से जो प्रकट हुआ। और श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पर पुष्पांजलि के भी, दीप के बाद पुष्पांजलि के लिए भी मैं निवेदन करूंगा। पुष्प अर्पित करके अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति का दीप प्रज्वलन के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और ज्ञानानंद जी महाराज जी से निवेदन है, श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वरूप पर दिव्य सज्जनों, आप जिस भक्ति और श्रद्धा के भाव से आए हैं और सदैव आते हैं, और यहाँ इस धरा पर आते ही मन में श्रद्धा का भाव तो उपजता ही है। सामने से थोड़ा हट जाएं, ऊपर से प्लीज नीचे आ जाएं, क्योंकि तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं और साथ ही ज्ञानानंद महाराज भी मौजूद हैं। तो दीप प्रज्वलित फिलहाल किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब गिफ्ट जो है, उपहार जो है वो भेंट किया गया है। कुरुक्षेत्र से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम माननीय मौजूद हैं। तो गीता महोत्सव जिस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं और उनके साथ ज्ञानानंद महाराज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई बागी नेता भी इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और साथ में तमाम जो यहाँ लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बाकी तमाम नेता जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। गीता महोत्सव का आगाज जो है वो आज से किया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र से आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें दिख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम है और साथ ही हरियाणा बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आगाज जो है वो आज किया गया है और अब सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता जो हैं वो भी मौजूद हैं और हमारे विशेष सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन, कुरुक्षेत्र से ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रही हैं जब दीप प्रज्वलित करते हुए गीता महोत्सव का आगाज किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम भी मौजूद हैं। जो मन रहा है संत सम्मेलन कार्यक्रम है। संत सम्मेलन कार्यक्रम में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम कई पक्षियों में मौजूद है। ज्ञानानंद जी
स्वामीनारायण परंपरा से पूज्य स्वामी माधव प्रिय दास जी महाराज गुजरात से ही यहाँ उपस्थित हैं और हमारे इस छोर में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज कुरुक्षेत्र से ही यहाँ उपस्थित हैं। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष पूज्य ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज की उपस्थिति यहाँ मंच पर है। पटियाला पंजाब से सिख परंपरा के प्रबुद्ध संत पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज, पूज्य महंत बंशीपुरी जी महाराज कुरुक्षेत्र से ही स्थानेश्वर महादेव मंदिर के परमाध्यक्ष और पूज्य ज्ञानेश्वर जी महाराज, महेश मुनि जी महाराज और पूज्य साक्षी गोपाल दास जी महाराज इस्कॉन से, पूज्य हरिओम दास प्रयोराजकाचार्य जी महाराज और अनेक पूज्य संतों की उपस्थिति और विशेष रूप से इस बार प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ कुरुक्षेत्र जिनके आगमन से एक नए उत्साह का संचार इस महोत्सव को प्राप्त हो रहा है, एक नया भाव प्राप्त हो रहा है। भारत के कर्मठ यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की उपस्थिति यहाँ प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हम सब यहाँ मंच पर देख रहे हैं। उनके आगमन पर उनके प्रति हृदय से सद्भावना व्यक्त करते हुए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ उपस्थित हैं और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठतम सदस्य और संरक्षक माननीय दिनेश जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। बस 2-3 मिनट में इतनी सी बात कह करके कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने के माध्यम से केवल 18 दिन में यहाँ जो भीड़ होती है और लाखों लाखों लोग जो यहाँ अब आने लगे हैं, हजारों से एक लाखों की संख्या, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष बात जो है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र के गौरव के रूप में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जो एक सोच ऐसी बन गई थी कि विरक्तों का ग्रंथ, विरक्ति के लिए ग्रंथ, कर्म त्याग या बहुत सी बातें, अब वो सोच बदली है। भगवद गीता के प्रति पूरा विश्व मानने लगा है, जानने लगा है और उत्सुकता से ये अनुभव करने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, यद्यपि वो भी हमारा गौरव है, लेकिन पूरा विश्व मानने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं। इन बढ़ती चुनौतियों में, समस्याओं में जो विश्व के सामने हैं, अराजकता, अनीति, अशांति, तनाव, दबाव, युद्ध की विभीषिकाएं, उनमें एक वैश्विक समाधान के रूप में है भगवद गीता। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने पूरे विश्व में भगवद गीता के प्रति एक उत्सुक प्रेरणा जागृत की है। बहुत अधिक न कहते हुए आप सबकी उपस्थिति को शुभकामनाएं। पूज्य संत चरणों के यहाँ आगमन पर उनके प्रति हृदय से अभिनंदन, वंदन और राष्ट्र को एक नई सोच और जो अपने हिंदुत्व के ऐसे ऐसे कार्य जिनको लेकर के लगता था कि क्या कभी ये हो पाएगा, क्या हम देख पाएंगे कि धारा 370 हटेगी, क्या कभी, क्या राम मंदिर को बनता हुआ हम देख पाएंगे, हमारे रहते हुए होगा। लेकिन हम सब जानते हैं धारा 370 हटी और ये जहां से ये संकल्प, जिस संकल्प का ये प्रभाव था, उस संकल्प के धनी आज यहाँ उपस्थित हैं। श्री राम मंदिर की दिव्यता आज 22 दिसंबर है और आप सबके तालियों के बीच में, हमारे लिए नहीं, श्री राम मंदिर के लिए, कि अगली जो 22 जनवरी होगी वो 22 जनवरी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में अपनी सनातन सोच के लिए एक अत्यंत उल्लास का अवसर होगा, जब हमारे प्यारे प्रभु राम लला भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में अपना सम्मानजनक स्थान ले लेंगे। तो ऐसी ऐसी दिव्यताएं जिनके संकल्प का भाव, ऐसे वो संकल्प के धनी माननीय अमित शाह जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी प्रेरक उपस्थिति के लिए उनके प्रति हृदय से सद्भावना
वो स्वस्थ रहें और इसी तरह हमारे राष्ट्र और सनातन की दिव्यता को पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व तक की दिव्यता तक की प्रेरणा उनके संकल्पों के माध्यम से और आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य संतों से भी निवेदन, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी को कुछ प्रातःकाल फॉग थी, वो तो समय पर दिल्ली से आने को तैयार थे, लेकिन फॉग के कारण से जो हवाई जहाज या फिर चॉपर भी, हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करने की स्थिति में नहीं था। उसी कारण से विलंब हुआ, लेकिन उन्हें प्रस्थान भी करना है। इसीलिए हम और सभी संतों से, क्योंकि संतों की उपस्थिति भी अपने आप में एक प्रेरणा होती है, सभी पूज्य संतों से विनम्र क्षमा याचना यहाँ, क्योंकि ये कार्यक्रम केडीबी की ओर से आयोजित है, करते हुए संक्षेप में हम 2-3 महापुरुषों के संक्षिप्त से संदेश और फिर आप सब श्रवण कर पाएंगे माननीय गृह मंत्री जी को। ओम शम। पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, बस जैसा हमने संकेत किया कि अति संक्षिप्त शब्दों में अपनी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। समय के कारण मंचस्थ सभी संतों को मेरे प्रणाम। आदरणीय श्री अमित भाई, आदरणीय श्री खट्टर जी, सभी महानुभाव। विश्व के सभी देशों में सिर्फ भारत ही एक ऐसी भूमि है जिसका नाम था धर्म क्षेत्र। गीता जी का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म शब्द का अर्थ आस्था विशेष नहीं है, कोई देवता विशेष को मानना, कोई तीला टपका विशेष करना, माला विशेष ग्रहण करना, मंत्र विशेष का जप करना, वो धर्म का मुख्य अर्थ नहीं है। धर्म शब्द का मुख्य अर्थ है अपने कर्तव्य को निभाना। जीवन में कर्तव्य को, अर्थात जिसको हम गुजराती हिंदी में फर्ज कहते हैं, फर्ज को प्राधान्य देना। जैसे पूज्य महाराज जी ने आगे बताया कि आज विश्व की सभी समस्याओं का उकेल गीता जी में है, क्योंकि आज समाज दुर्योधन की मानसिकता से पीड़ित है। दुर्योधन ने जो कहा पहले अध्याय में, मदर्थे सर्वे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने आए हैं। अर्जुन का अप्रोच है, येषाम अर्थे कांक्षितन्नो ते हम इमे वस्थिता युद्धे प्राणाम धनानि च। अर्जुन है कहता है कि सबके सुख के लिए मैं जीना चाहता हूं। आज की समस्या है, समाज स्वार्थ परायण हो रहा है कर्तव्य परायण के बजाय। गीता जी का जितना प्रचार, जब समाज कर्तव्य परायण होगा तब विश्व में शांति होगी। स्वपरायण मतलब माय राइट्स, व्हेन यू टॉक ऑफ ओनली राइट्स there will be only fights, because there is no limit to your right. When you talk of duties, rights will be automatically fulfilled. आज बड़े सुख की बात है, बड़े आनंद की और गौरव की बात है। पूज्य गीता बनीशी जी का हम इतना धन्यवाद दे, पता नहीं, उन्होंने ये मुहिम चलाई है और खट्टर जी के सहयोग से आज गीता जयंती का बनाई जा रही है पहली बार हरियाणा क्षेत्र में। और आज हमें केंद्र में भी ऐसे शासक प्राप्त हुए हैं जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम। हम अपने माता पिता से लेके राष्ट्र की फर्ज के लिए जागरूक हो जाए, गीता माता की ऐसी कृपा हो, यही प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। बहुत बहुत आभार परम पूज्य स्वामी जी का, गुजरात से पधारे आप। अब मैं विनती करूंगा योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी से, जिनकी उपस्थिति यहाँ है, उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए कि उनका उद्बोधन हम सबको मिले। परम पूज्य स्वामी। भी बोलो तो हरियाणा की तरह तो बोल लो।